और अब बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो आपको और हमें सोचने को मजबूर कर देगी। दरअसल कोरोना महामारी इंसान को बीमार कर रही है और कभी कभी उसे मार भी रही है, लेकिन उसने इंसानियत को तो पूरी तरह से मार ही दिया है और इसका नज़ारा सरकारी अस्पतालों में आए दिन देखा जा सकता है। तो कोरोना संक्रमितों के साथ संवेदनहीनता नजर आ रही है। दरअसल सवाल है कि सिस्टम इतना बेरहम क्यों हो गया है। भोपाल में एक अस्पताल में शव उठाने के लिए स्टाफ तैयार नहीं है। वहीं नीमच में परिजन को गलती से दूसरा शव सौंप दिया गया। अस्पतालों में लापरवाही की तस्वीरें लगातार सामने आती जा रही हैं, चाहे वो राजधानी भोपाल हो, इंदौर हो या फिर नीमच हो। मरीजों के सुनने वाला कोई नहीं है, उनके परिजन को सुनने वाला कोई नहीं है। अस्पताल से लेकर शमशान घाट तक लापरवाही ही लापरवाही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नीमच की तस्वीरें हैं जहां परिजन लेने तो अपने का शव गए थे, लेकिन शव उसे किसी दूसरे का दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में लापरवाही की गंभीर तस्वीरें देखने को मिली हैं। बात करेंगे नीमच की, जहां जिला अस्पताल के कोविड सेंटर में एक पॉजिटिव मरीज की डेड बॉडी को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही भी ऐसी वैसी नहीं, यहाँ के कर्मचारियों ने डेड बॉडी ही बदल दी। परिजन अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाकर क्रियाक्रम की तैयारी कर चुके थे, लेकिन जब परिजन ने शव का अंतिम बार चेहरा देखने की इच्छा जाहिर की और शव के चेहरे से कवर हटाया गया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि ये शव किसी और का था। इसके बाद परिजन फिर अस्पताल गए और सही शव लेकर आए। इधर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अब इस पूरे मामले से अनजान बनते नजर आ रहे हैं। जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने जांच करवाने की बात कही है, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा। कल रात को हमारे पिताजी की डेथ हो गई थी और सुबह रात को हमारे पास फ़ोन आया कि पिताजी की डेड बॉडी ले जाओ। हम सुबह वहाँ गए थे डेड बॉडी लेने के लिए, तो हमें डेड बॉडी देखने नहीं दी और उन्होंने वहाँ से डेड बॉडी दूसरी दे दी। वहाँ जब शमशान घाट गए तो वहाँ देखा हमने, तो हमारे पिताजी की डेड बॉडी नहीं थी, वो दूसरी किसी और की थी। कैसे पहचान करी आपने? वहाँ पूरी पीठ खोल के देखी हमने, वहाँ पे उस पर मालूम पड़ा कि हमारे पिताजी की डेड बॉडी नहीं है। ये पूरी लापरवाही है। और अगर हम डेड बॉडी, मेरा तो दिमाग नहीं, हमारे बड़े भैया ने उनने देखी थी, नहीं होता तो फिर डेड बॉडी जलती और हमारे पिताजी की लावारिश डेड बॉडी रहती है। पिताजी वहाँ जो ड्यूटी पे तैनात रहते हैं हमारे चिकित्सक, उनको सख्त निर्देश है कि जिसकी भी मृत्यु होती है उसके ऊपर टैग लगाए, व्यक्ति का नाम, पिताजी का नाम, गांव, उम्र, सारी चीज़ें, और ये वेरीफाई करने के बाद ही डेड बॉडी दी जानी चाहिए। और आपके माध्यम से पता चल रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। हालांकि मुझे ऑफिशियली ऐसा कहीं से ऐसी जानकारी नहीं मिली कि ऐसी कोई घटना घटित हुई है, लेकिन आप बता रहे हैं तो निश्चित रूप से हम इस चीज़ को और सख्त करेंगे कि इस तरह की कोई गलती ना हो पाए। नहीं, ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है। इसकी हम लोग अभी जांच कराएंगे और अगर जांच के बाद कोई इस तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी की। इधर लापरवाही की दूसरी तस्वीर राजधानी भोपाल से है, जहां जेपी अस्पताल में कोरोना संक्रमित एक महिला की मौत के बाद उनकी बेटी ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अपने चाचा के साथ वो मां का शव लेकर भटकती रही। पहले तो इलाज में देरी की गई, ऑक्सीजन सप्लाई सही से नहीं हुई, मौत के बाद भी उसकी मां को सुकून नहीं मिला और उन्हें यूं ही छोड़ दिया गया। परिजनों ने रात में ही शव को मोर्चरी में रखा। अस्पताल प्रबंधन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजधानी भोपाल में जो इस वक्त आपको लोग भटकते दिख रहे हैं, इनका आरोप है कि लड़की अपनी मां के साथ अस्पताल में उनका शव लेकर भटकती रही और अस्पताल में तैनात कर्मचारियों ने शव को हाथ भी नहीं लगाया। रात भर खुद मरचुरी में अपनी मां के शव का पहरा देते रहे और सुबह वहां से लेकर रवाना हुए, लेकिन इस बीच किसी ने भी कोई मदद नहीं की। तो तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं, नीमच में लापरवाही, भोपाल में लापरवाही। रुख करेंगे आकर्ष शर्मा, इस वक्त राजधानी भोपाल से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आकर्ष, हमने दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई हैं। हालांकि दोनों तरफ मामला कुछ अलग है, लेकिन इंसान का दर्द एक ही है कि उसे सुकून नहीं मिल रहा है।
आकर्ष, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी सोहेल, आप एक बार अपना सवाल दोहरा सकते हैं? मैं कह रहा हूँ आकर्ष, तस्वीरें हमने राजधानी भोपाल की दिखाई, नीमच की दिखाई। हालांकि दोनों तरफ मामला थोड़ा अलग है, लेकिन इंसान का दर्द, परिजनों का दर्द दोनों तरफ एक ही है। साफ तौर पर सोहेल, कोरोना काल में जो तस्वीरें आ रही काफ़ी भयानक आ रही हैं। जिस तरीके से हम राजधानी भोपाल की बात करें, दूसरे शहरों की बात करें, इसी तरीके की तस्वीर आ रही है। ऐसे ही जेपी अस्पताल में देखा गया है कि एक कोलार निवासी जो महिला है, उसकी 14 सितंबर को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उसके बाद 2 अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में इलाज के बाद उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसमें भी लंबी कतार लगी हुई थी। मंत्रियों से बात करने के बाद, कलेक्टर से बात करने के बाद आखिरकार भर्ती कराया गया महिला को, लेकिन उसके बाद उसकी जान नहीं बच पाई। और उसकी जो बेटी है प्रियंका, उसने कई गंभीर आरोप लगाए जेपी अस्पताल प्रबंधन पर कि ऑक्सीजन की कमी हुई, अच्छे तरीके से इलाज नहीं कराया गया। जिस तरीके से वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं कि आप और हम जानते हैं कि कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल हैं, उसमें नॉर्मल व्यक्तियों को जो कोरोना के वार्ड हैं उनमें जाने की परमिशन नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से वीडियो फुटेज आए हैं कि उनकी बेटी कोविड वार्ड में जाती है, अपनी माँ की देखभाल करती है, उसके बाद जिस तरीके से उसकी माँ की मौत हो जाती है, उसके बाद उसके शव को बिना पीपीई किट पहनाकर, जो शव है उसे बिना पीपीई किट के, बिना सुरक्षा के ले जाया जाता है। इससे दूसरे लोग भी संक्रमित हो सकते हैं। और दूसरा जो प्रियंका का आरोप है, उनका ये भी कहना है कि उनकी माँ को, जो माँ के शव को मर्चुरी तक नहीं ले जाया गया था, वो खुद अपने हाथों से स्ट्रेचर को घसीटते हुए मर्चुरी तक ले गए हैं। कई तरीके के सवाल खड़े होते हैं कि आखिर कोरोना काल में इस तरीके की लापरवाही कैसे हो सकती है। इसको लेकर मैंने जेपी अस्पताल के प्रबंधन से भी बात की, तो वो कैमरे के सामने आने से बचते नजर आ रहे हैं। मतलब साफ है कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि वीडियो फुटेज आई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले पर पूरा बचता नजर आ रहा है। लेकिन ये तस्वीरें सिर्फ भोपाल की नहीं, अलग शहरों से भी इसी तरीके की तस्वीरें आ रही हैं। अब साफ तौर पर ये देखने की जरूरत है, प्रशासन को भी सोचने की जरूरत है कि आखिरकार बेडों की कमी क्यों आ रही है, ऑक्सीजन की कमी क्यों आ रही है, और मौत हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको उस तरीके का इलाज क्यों नहीं दिया जा रहा है, और लापरवाही बरतने वाले लोगों पर कार्रवाई कब होगी। सोहेल, कई सवाल खड़े होते हैं। अब देखना होगा प्रशासन की नींद कब खुलती है और कब कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल, सवाल तो बहुत हैं आकर्ष, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है और लोग परेशान हैं, अपने दर्द तकलीफ लेकर घूम रहे हैं। पूछने वाला कोई नहीं है, सुनने वाला कोई नहीं है। तस्वीरों में जो युवती आपको, जो लड़की नजर आ रही है, जो अपनी माँ के शव को एक स्ट्रेचर पर रखकर खुद परेशान घूम रही है, क्या कुछ परेशानी उसने झेली, आइए उसी की ज़बानी आपको सुनाते हैं। तारीख के बाद से कभी भी रात को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती थी, जिससे मरीज चिल्लाते रहते थे। मैं यहाँ रात को मेरा भाई और मैं रुके हैं। जब हम लोग वार्ड में जाके देखते थे आवाज़ आ रही है, हम डॉक्टरों के पास जाते थे तो ये लोग स्विच ऑफ कर लेते थे। नर्सें सो जाती थी, नर्सों का, डॉक्टरों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। स्थिति ये होती थी कि दूसरे ब्लॉक से सिलेंडर हम लोग लेकर आ रहे हैं खचोड़ के। आज मेरी माँ की डेथ हो गई। इन लोगों ने एक प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट का कि अगर पॉजिटिव केस है तो अस्पताल प्रबंधन बॉडी को पैक करके मर्चुरी ले जाता है स्ट्रेचर से खचोड़ के। मेरे चाचा और मेरे घर वाले स्ट्रेचर अकेले खचोड़ के, उनके खुद ने कपड़े पहनाए और जाके मर्चुरी में रखवाया। जिम्मेदारी अस्पताल की थी। अस्पताल से बोला, अस्पताल ने एक दूसरे के ऊपर टाल दिया। अस्पताल ने हमें किट दी, अस्पताल ने हमें किट दे दी है कि आप जाके उनके कपड़े किट पहना दें उन्हें और स्ट्रेचर खुद खचोड़ के ले जाए। हमारे यहाँ का कोई भी कर्मचारी नहीं जाएगा। मैंने हाथ